महाराज जी घटना है हमारे वृंदावन की। वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर। वहां लगभग सब संत वृंदावन के अगर आपको दर्शन करने हो सुदामा कुटी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सुदामा कुटी में एक महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया। और क्यों धारण किया? उन्होंने महाभारत की कथा सुनी थी। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। फिर उस नियम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कह देगा तो वो हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी नियम हो, लेकिन होना सद नियम चाहिए। 12 वर्ष बेना का पालन यदि कोई व्यक्ति कर ले एक नियम का, उसमें बड़ी ताकत आ जाती है महाराज। तो सुदामा कुटी में वृंदावन के एक महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम मौन रहेंगे। अब महाराज जी वृंदावन तो क्या है, आनंद की भूमि है, वहां तो सब आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। तो बाबा ने मौन का धारण किया नियम कि हम मौन रहेंगे। और उनके संग जो संत रहते थे बोले हम इनका तोड़वाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनका मौन टूटे। वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम तोड़वाए जामे, वहां नियम हो। यही नियम महाराज जी ने मेरा रख दिया होता स्पर्श का और मौन का, और कहीं में वृंदावन में होता अब तक 10 बार टूट गया होता क्योंकि वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम सब तोड़वा देते हैं, ब्रजवासी कोई नियम ना करने दे। तो बाबा ने मौन नियम धारण किया। आसपास के साधु महात्मा सब उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते कि इनका मौन टूटे, लेकिन वो मौन बेचारे रखते चले गए। 2, 4, 5 साल तो महाराज जी निकल गए, बढ़िया उन्होंने मौन खूब धर लिया। अब उनको अपने ऊपर ये हो गया। अच्छा एक और बात, ऐसे कोई भी नियम धारण करो बंधु, उसका अहम कभी मत करना कि हमने ये कर लिया। जैसे ये तो एक अलग बात है, जैसे लोग एकादशी व्रत भी करते हैं तो उसका भी उनको अहंकार आ जाता है कि हम तो एकादशी व्रत करते हैं, हमसे कोई एकादशी नहीं छूटती। तब भी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी प्रेरणा या जिसकी कृपा से आपने ये नियम धारण किए ना, उसका बल आपसे करवा रहा है। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी दिन वो बल शून्य हो जाएगा और फिर आपका नियम टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इसलिए नियम में कभी अभिमान नहीं करना। तो महाराज जी को थोड़ा लगने लगा 4 साल हो गए, हमारा तो कोई मौन तोड़वा ही नहीं पाया, अब तो ये टूटेगा ही, अब तो ये हमारा स्वभाव बन गया मौन रहना। ठीक है, अब वो बाबा बेचारे सुदामा कुटी में भंडारा होते रहते हैं, भंडारे में गए, भंडारे में जाके बैठे प्रसाद पा रहे, तो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। आसपास के साधुओं ने गुलाब जामुन परोसने वाले महाराज जी से कह दिया, बोले सुनो सबको देना, इनको मत देना, और ये कितना भी मांगे फिर भी मत देना। बोल तो सकते नहीं है, इशारा करेंगे, तुम इनको देना नहीं। तो सबको गुलाब जामुन देते हुए जाएं। जैसे उन बाबा के पास जाएं तो बाबा कहे अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। अब बाबा उसको देखे, बोले मैं मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहा है। और वो परोसने वाला पीछे मुड़ के भी ना देखे कि कहीं नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। अब पंगत इतनी लंबी कि वो गुलाब जामुन वाला एक बार निकल के जावे तो 20 मिनट बाद आता था लौट के, इतनी लंबी पंगत। अब महाराज जी को ना पूड़ी सुहा रही है, ना सब्जी सुहा रही है, ना रायता सुहा रहा है, गुलाब जामुन वाले को देख रहे लौट के कब आएगा ये। और घूम घाम के फिर से लौट के जैसे गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे आया बाबा के पास, गुलाब जामुन, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। अब फिर 20 मिनट की प्रतीक्षा, फिर चले गए। बाबा ने अब के तो अपनी कस ली कमर, बोले अब क्या तू बताऊं मैं। अब की बार आया तो बाबा पहले ही आंख खोल करके बैठे थे। अच्छा 4 पूड़ी खा ली, अब जगह नहीं है पेट में, ठीक है बाबा। आगे जैसे निकले 3-4 बार उसने ऐसा किया, बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, बीच में क्यों नहीं देता है, 1 घंटा से मांग रहा हूं। टूट गया। मतलब वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग, वो वैराग्य, वो वैराग्य है। वस्तु तो कोई भी छोड़ देता है, वस्तु तो कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन वस्तु का त्याग करने पर उस वस्तु का कभी चिंतन चित नहीं पाते थे, उसके अतिरिक्त नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये श्री क्षेत्र, प्रसाद पाओ, क्या अद्भुत प्रसाद है। महाराष्ट्र का सुंदर
हमको तो बढ़िया आनंद आता है पाने में। यहाँ की सी सब्जियां, यहाँ के से सब प्रसाद के स्वरूप हैं। इतने बहुव्यंजन बनते हैं यहाँ पर, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। ऐसी सुंदर प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध होती है। पर स्वयं महाराज जी वे पाते ही नहीं, कितने वर्षों से अन्न जल का त्याग कर रखा, केवल नारियल पानी पी करके रहते हैं, सामान्य जल भी पान नहीं करते। मुझे बता रहे थे, हमारे मंदिर जी बताते रहते हैं थोड़े थोड़े भाव। केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं और वह भी केवल 8 ग्रास ही स्वीकार करते हैं। कुछ चित्त में लाओ, और ये दोनों ही सत्संग से ही सुलभ होंगे। नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में एक सुंदर बात कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे बहुत जन्मों के किए गए पुण्यों का भाग्य जब उदित होता है, हमारे अनेक जन्मों में किए गए पुण्य जब फलीभूत होते हैं, जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत में कई सारे तीर्थ हैं, वहां तीर्थों में कहा जाता है यहां नदी में स्नान करो पुण्य होता है, यहां के कुआं के जल का पान कर लो पुण्य होता है, यहां पर ये कपड़ा बांध दो पुण्य होता है, यहां पर दान करो पुण्य होता है। ये पुण्य होता है तो ये पुण्य इकट्ठा होकर मिलता कब है हमको? तब नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै, बोले जिस दिन आप किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाओ उस दिन समझ लीजिएगा कि आपके इस जन्म के नहीं अनेक जन्मों के किए गए जो ऐसे ऐसे पुण्य थे उनका फल आज आपको सत्संग के रूप में मिल रहा है। मैं कथाओं में कहा करता हूं श्रीमद् भागवत जी से कभी फल मत मांगना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनना ही स्वयं एक फल है। ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, ये मेरे पुण्यों का फल है कि मैं कह रहा हूं, आपके पुण्यों का फल है कि आप सुन रहे हो। और बड़े सौभाग्य की बात है उन सब लोगों के लिए जो 1 महीने तक डटने वाले हैं यहां पर, उसमें मैं भी हूं, मैं तो हूं ही। और भी जो जो लोग यहां 1 महीने का संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हमको पूरी कथा सुननी ही है। अब ये समझ लो कि यहां तो लिखा बहुजन्म, एक कथा सुनने का मतलब है कि बहुत जन्मों के सत्कर्म, एक कथा नहीं एक क्षण सत्संग सुनने का ये मतलब समझो बहुत जन्मों के पुण्यों का फल मिल रहा है। यहां 1 महीना आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी तो ये समझ लो कि कितने कल्प और कितने प्रतिकल्पों में कितने जन्मों का पुण्य होगा कि हम लोग यहां बैठे। आज निश्चित ही हम आप सब लोगों के पूर्वज जो किसी किसी लोक में विद्यमान होंगे वहां नृत्य कर रहे होंगे, हम और आपको यहां बैठा देख करके आहा आनंदित हो गए, हम धन्य हो गए। ऐसे ऐसे बालक हमारे कुल में हुए जो 1 महीना सत्संग को देने जा रहे हैं। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, कहीं भोग भोगने का आपको ऑफर दिया जाए कि 30 दिन के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में आपको रहना है 30 दिन, मखमली गद्दा मिलेगा, खाने पीने को जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन शर्त यह है 30 दिन होटल से बाहर नहीं जाना। रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपकी मनपसंद वस्तु, किसी को पानी पूरी पसंद है, किसी को भेल पसंद है, किसी को बड़ा पाव पसंद है महाराष्ट्र में, किसी को वो कौन सा होता है मिसल पाव महाराज है मिसल पाव वो पसंद है। अब पसंद है आपको, चलो 30 दिन तक आपको यही खवाया जाएगा, खा पाओगे? कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग्य वस्तु के लिए यदि आपको निमंत्रण 30 दिन का दिया जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा भोग नहीं पाओगे। लेकिन भगवत भागीरथी के लिए 30 दिन का निमंत्रण दिया गया है तो 30वें दिन में और आप दोनों बात करेंगे, आपको भी लगेगा कब निकल गए ये दिन, मुझे भी लगेगा कितनी जल्दी पूर्ण हो गया ये दिन। कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग्य वस्तु जिसके लिए चराचर ब्रह्मांड लगा है उसका उपभोग ज्यादा नहीं कर सकते,